morning students, this is Neeraj Pandey, the political science mentor. Student, as you know that today we will discuss about most important questions for your board examinations. We will discuss here the first chapter, challenges of nations building from Politics in India since independence book. Let's start. The first question is, how many princely states were there in India at the time of independence in 1947? Your option is A 535, B 565, C 585 and D 600. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स, हमें ये पता था कि भाई उस समय जब देश आज़ाद होने को था तो उस समय जो हमारे देश की कंडीशन थी उस समय कुछ ब्रिटिश इंडिया का पार्ट्स था और कुछ हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स थे। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जब इंडिपेंडेंस का टाइम था तो उस समय इंडिया में टोटल कितनी प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, और ये इजी क्वेश्चन आपको भी पता होगा। और उस समय टोटल 565, तो टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स were there in India at the time of independence in 1947. The second question is most important, who played a historic and vital role in the integration of princely states into the Indian Union. क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, इन प्रिंसली स्टेट को किसने इंटीग्रेट करने में, इंटीग्रेट का मतलब एक करने में, वो प्लेड हिस्टोरिक एंड विटाल रोल, जिसने बहुत ही ऐतिहासिक रोल प्ले किया इंडियन यूनियन बनाने में। तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर क्या होगा कि ये अभी जो हम 565 प्रिंसली स्टेट्स की बात कर रहे थे, इन 565 प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने में, इंडियन यूनियन को बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। Vallabhbhai Patel is also known as an Iron Man of India, लौह पुरुष कहा जाता है। तो दो क्वेश्चन में चैलेंजेस में टोटल कितनी प्रिंसली स्टेट्स हैं? 565। इन 565 प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं हमारे, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 वाज बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल्स? सबको पता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान टू नेशंस, कितने नेशंस बने? टू नेशंस। कौन सा प्लान था ये भी याद होना चाहिए। तो माउंटबेटन प्लान की भी जब हम बात करते हैं तब इंडिया इंडिपेंडेंस की बात होती है माउंटबेटन प्लान के थ्रू। और साथ में जैसे ही आता है टू नेशंस, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, तो बेटा ये जो थ्योरी कहलाएगी, ये कहलाएगी टू नेशंस थ्योरी। टू नेशंस थ्योरी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस। तो ऑप्शन फर्स्ट, टू नेशंस थ्योरी किस प्रिंसिपल पर? बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? तो टू नेशंस थ्योरी, एक नेशन कौन सा हो जाएगा? इंडिया, और दूसरा नेशन कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान।
The fourth question is, which princely state's integration was achieved through a military action named Operation Polo? काफी इंपॉर्टेंट जो आपके कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम होते हैं तो पूछा जाता है ऑपरेशन पोलो क्या है। तो इसको अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो मैंने आपको कहा कि भाई उस समय कितनी 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। इन 565 को इंटीग्रेट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल। 562 प्रिंसली स्टेट्स को तो मिला दिया गया, लेकिन फिर ये ऐसी प्रिंसली स्टेट थी वो जल्दी नहीं मिलना चाहती। उसमें एक हमारी थी जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी थी हमारी हैदराबाद और तीसरी थी हमारी जूनागढ़। तीन। जब हम इन तीन को मिलाते हैं तब हम बात करते हैं कि 565 प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेट सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। अब हमने आपको बताया था कि हैदराबाद एक ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जहां का रूलर था निजाम। यहां पर दो प्रॉमिस हुए थे। पहले तो एक आ गया था कि भाई हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, तीनों प्रिंसली स्टेट ने कहा था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। यहाँ राजा हरि सिंह थे जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई एक और निजाम ने प्रॉमिस किया इंडिया से और दूसरा प्रॉमिस कर दिया पाकिस्तान से। लेकिन यहाँ पर बात क्या आ रही थी कि जो हैदराबाद था यहाँ की जनता नहीं जाना चाह रही थी पाकिस्तान के साथ, लेकिन निजाम चाहता था कि भाई हैदराबाद को हम किस में मिला लें, पाकिस्तान में। और जब ये कंडीशन आती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पर लाठी चार्ज करवाया। और जब लाठी चार्ज करवाया, जब मिलिट्री वहाँ पहुँचती है तो उसको नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। तो याद रखेंगे एक ऐसी प्रिंसली स्टेट जिसको लाठी चार्ज मिलिट्री ऑपरेशन नेम क्या दिया गया, ऑपरेशन पोलो। तो यहाँ पर जूनागढ़ गलत हो जाएगा, मणिपुर गलत। अब क्वेश्चन एक ये है कि भाई मणिपुर के राजा कौन थे उस समय, कमेंट करिएगा अगर। तो मणिपुर के थे राजा बोधाचंद। फिर इसके बाद कश्मीर राजा आदि सिंह। ऑप्शन सी दिया गया है हैदराबाद। तो ऐसी कौन सी प्रिंसली स्टेट थी जो ऑपरेशन पोलो के थ्रू मिलाई गई, हैदराबाद। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। And question number 5, when was the States Reorganization Commission SRC short form set? कह रहे हैं कि भाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब सेटअप किया गया? क्वेश्चन तो 1950, 1953, 1956, 1947। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया 1953। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, हु लीड द फर्स्ट unto death demand for the creation of a separate Andhra state for Telugu speaking people? सबको पता है कि जब हम अगर मैप की बात करते हैं तो अगर यहाँ से बात करें तो ये गुजरात हो गया हमारा, गुजरात से जो नीचे आएंगे तो ये महाराष्ट्र हो गया हमारा, महाराष्ट्र से लगा हुआ है हमारा गोवा,